नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित कुमार दास। आज आपको मैं एक कहानी कहने जा रहा हूँ जिसका नाम कलाकार है, जिसे राजेंद्र यादव ने लिखा है। कहानी शुरू करने से पहले हम बहुरूपियों के बारे में जानेंगे कि बहुरूपिये कौन होते हैं। बहुरूपियों का पैसा अब समाप्त होता जा रहा है, लेकिन किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहुरूपिये प्राय हर नगर में पाए जाते थे। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिये का। हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके ये प्रायः लोगों को भ्रम में डाल देते थे, और यही इनकी सफलता थी। धोखा खा जाने वाला रईस इन्हें इनाम देता था। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बहुरूपिये ने साधु का रूप बनाया। सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भभूत, माथे पर त्रिपुंड, कमर में लंगोटी। उसके रूप में कहीं कहीं कसर नहीं थी और वह एकदम संसार त्यागी साधु ही लगता था। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी कुटी तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में समाचार फैलने लगा कि बाहर एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। लोग उसके दर्शन को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। अपनी इस कृति से साधु कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन वह अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो अविश्वास से हंस पड़ा। बोला, ऐसे ढोंगी न जाने यहाँ कितने आते रहते हैं। और वह अपने कारोबार में लग गया। लेकिन साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था। साधु भी कभी कभी सोचता कि अब फिर बहुरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों न इसी जीवन में अपनी जिंदगी लगा दी जाए। लेकिन फिर उसका मन धिक्कारने लगता कि वह जिंदगी भर साधु बना तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए, सभी वैद्य डॉक्टर बुलाए, लेकिन सेठानी की तबीयत ही ठीक नहीं हुई। उसे लगता था कि वह अब नहीं बचेगी। मित्र और शुभचिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। हार कर सेठ तैयार हो गया। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। आगे आगे सेठ और पीछे सेठानी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है, इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पांव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही हुआ है। अगर इससे कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमारी में बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी, उसने कहा, और धुनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी। फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंद कर समाधि में लग गया। सेठानी रोज आने लगी और संजोग की बात की धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। 7-8 दिनों में लगने लगा कि उसकी बीमारी अब समाप्त होने लगी है। सेठ को साधु का घनघोर विश्वास हो गया और वह रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। साधु उसे रोज उपदेश दिया करता, यह संसार माया है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता है
लोभ उसके साथ बढ़ता जाता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में है। सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चला आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि कहीं लोगों को उसकी असलियत तो पता नहीं चल गया और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं। वह यह सब सोच ही रहा था कि देखा उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है। सेठ पास आया। उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऑटों से सोने चांदी के गहने, मोहरों और हीरे जवाहरातों से भरे कलशे उतारे गए। देखते देखते कुटी के सामने ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों ने मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। इसका जो भी आप करें चाहे करें, गरीबों में बांट दें या मंदिर बनवा दें, मुझे अपना शिष्य बना लें। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने को उपदेश दे रहा हूँ तो उसकी माया में मुझे क्यों फंसाता है। जो तेरे लिए मिट्टी है वह मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है। मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता। और सचमुच उसने धन नहीं लिया। समझा बुझा कर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखें में आंसू आ गए। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ, मेरा इनाम दें। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। मैं साधु बाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी के भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा। फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा। सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपने सारी संपत्ति तेरे पास ले आया था तो तूने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया? आज तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता। तुझे इस तरह इनाम मांगने की क्या जरूरत रहती? बहुरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी, यह बात मेरे मन में भी आई थी। उस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं का कहीं जा सकता था। फिर मेरे मन में कहा कि यह गलत है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किया हुए हूँ। अगर ऐसे काम करूँगा तो रूप में घोट आ जाएगा। रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं इस संपत्ति को त्याग दूँ। सो सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया। अब आप जो इनाम मुझे देंगे खुशी से ले लूँगा। और मेरी सेठानी की बीमारी? सेठ ने पूछा। उसमें भी मेरा कुछ नहीं है। वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और संजोग था। सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि कैसा यह बहुरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर 2-4 असरफियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। तो आपको ये कहानी कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। धन्यवाद।